नमस्कार। मैं आज पुनः कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अव्यय जो प्रश्न होते हैं उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कि कैसे हम चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अव्यय हमको पढ़ना है और कौन कौन सा उत्तर हमें देना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अव्यय कहते किसे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि अव्यय किसे कहते हैं। करें सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। सामान्य रूप से कहें कि जो विभक्ति के हिसाब से, वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से बदलता नहीं है उसी को अव्यय कहते हैं। आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया कहाँ का, मान लीजिए आज कहाँ जाते हो, आज कहाँ जाओगे, आज कहाँ गए थे। भैया वचन जो काल है वो बदल गया लेकिन कहाँ शब्द बदला नहीं बदला। जैसे उसी तरह से आप देख लीजिए कि 10 व्यक्ति कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, भाई सिंगुलर प्लूरल हुआ लेकिन नहीं बदला। कौन? अव्यय, कहाँ शब्द। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं है, उसको ही हम अव्यय कहते हैं। चलिए आपके सिलेबस में कौन कौन सा है वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अव्यय है हमारे बीच। सबसे पहले समय बताने वाले काल बोधकानी से यदा तदा सदा अद्य अधुना ह्यः इदानीम सांप्रतम स्वः अधुना, ये सब समय के हिसाब से। उसका देश वाला देखिए अत्र तत्र, तत्र सर्वत्र, अन्यत्र, प्रश्नवाचक शब्द कुत्र कदा कुतः। उसके बाद है इतरानी अव्यय जो अलग प्रकार के अव्यय हैं, वो जैसे च अपि उच्चैः सहसा वृथा अपि तस्वता यदि तर्हि यावत् तावत् शनैः, यही आपके सिलेबस में अव्यय है। अब ध्यान से देखिए ये ऐसा करने का क्या मतलब नहीं। अब देखिए आपको यदि मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, तो काल समय से संबंधित प्रश्न है तो आप यदा तदा अधुना इसका प्रयोग करिए। देश स्थान बोधक है तो यत्र तत्र सर्वत्र करिए। प्रश्न पूछ रहा है कोई तो ये एक, जैसे आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इस तरह का जैसे भावना यदि आपके अंदर आता है, इस तरह का जो विषय वस्तु है तो आप इस हिसाब से भी करते हैं। तो किसी प्रश्न को हल करते समय बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलिए आइए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इसके अर्थ जानना। यदि आपको अर्थ नहीं आएगा तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम इस सबका अर्थ जानते हैं कि इन सभी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देन, तब, अधुना मतलब नाउ अब, इदानीम नाउ अभी, ठीक है। अधुना मतलब आजकल, इदानीम मतलब अभी, ये देखना है। सांप्रतम अभी अभी, तो ये लगभग एक जैसे शब्द हैं और ऐसा नहीं रहेगा कि ये तीनों ही एक साथ रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अधुना मतलब आजकल के समय में, इदानी मतलब इस समय, थोड़ा सा अभी बाकी, और सांप्रतम मतलब जस्ट तुरंत। उसका अत्र हियर, यत्र जहां, तत्र मतलब वहां, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अन्यत्र मतलब समवेयर कहीं और, कहीं और, ठीक है ना। अद्य मतलब आज, स्वः मतलब टुमारो आने वाला कल, ठीक है। ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यदा मतलब व्हेन कब, ठीक है, या जब, है ना, बोलते हैं जब। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। तो इस तरह के ये अर्थ हैं और यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और बहुत सारे शब्द हैं देखिए। कुतः मतलब कहां से, ठीक है ना। कुत्र कहां, कदा मतलब कब, च मतलब और, अभी मतलब भी, मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना। उच्चैः जोर से, सहसा अचानक, सडनली, ठीक है ना। वृथा बेकार, ठीक है ना। इतस्ततः इधर उधर, ठीक है। यदि तर्हि यदि ऐसा होगा तो, यदि और तो करते हैं हम लोग। यदि मैं आऊंगा तब तुम जाना, ठीक है। यावत तावत जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम पढ़ते रहो, तो यावत तावत इस तरह। शनैः मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और ये अर्थ समझना जरूरी है और इसी के हिसाब से फिर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। चलिए सीधे अब आपको ले चलते हैं हम कैसे वाक्य में यह हमें दिखते हैं वहां पे। अब जैसे देखिए अद्य शब्द है, कहाँ कहाँ प्रयोग। अद्य संस्कृत परीक्षा भवति, अद्य पशु महोत्सव भवति, सः अद्य विद्यालयं गच्छति, इस तरह का। अद्य सोमवारः भवति, अद्य सोमवारः अस्ति, अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, इस तरह के शब्द हैं और यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जो प्रयोग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखिए टुमारो का स्वः। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, स्वः जैसे आने वाला है, कल है, तो वो हमेशा भविष्यत काल में उसका प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए, लता स्वः पुस्तकं पठिष्यति, स्वः देवालयं गमिष्यामि, स्वः कः मया सह खेलिष्यति, मम पिता स्वः विद्यालयं आगमिष्यति, सर्वे छात्रा स्वः भ्रमणार्थं कन्याकुमारीं गमिष्यति। स्वः है तो भविष्यत काल में ही होगा, ठीक है ना। और ये सब देखिए, जैसे अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हो सकता है यही प्रश्न आपको अशुद्धि संशोधन में भी हो, क्योंकि मान लीजिए स्वः का प्रयोग कर दिया और बीता हुआ कल का एग्जाम्पल दे देगा। लता स्वः पुस्तकम अपठत, भैया जब स्वः आने वाला कल है तो भविष्यत काल ही होगा, तो यही सब वहां भी आपको काम आता है,
ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे बीता हुआ, ये देखिएगा हमेशा भूतकाल में होगा। ह्यः कः वासरः आसीत्, कल कौन दिन था। ह्यः त्वं चलचित्रम द्रष्टुम आगच्छ, ठीक है, तुम आए थे। नगरे ह्यः वृष्टि अभवत्, शहर में कल बारिश हुई थी। अहम ह्यः जन्तुशाला आगच्छम, मैं कल जंतुशाला गया था। इस तरह के सब एग्जाम्पल्स हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदा तदा का देखिए, यदा सूर्य उदेति तदा कमलानि विकसन्ति, जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलते हैं। यदा अध्यापक कक्षा प्रविशति तदा छात्रा, जब कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं तब छात्र उठते हैं। यदा प्रवर्षा भवति तदा जलोत्पलः भवति, यदि भारी बारिश होती है तब पानी भर जाता है। यदा सिंहराजा गर्जित तदा जन्तवः भयभीता भवन्ति, अर्थात जब सिर गरजता है तो जो जंतु है वो भयभीत हो जाते हैं। यदा वृष्टि भवति तदा जनाः छत्रम उद्घाटयन्ति, ठीक है, जब वर्षा होती है तो बच्चे क्या कहते हैं, वो जो छाता है वो उठाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अधुना का प्रयोग देखिए, छात्रा अधुना पाठम पठति, छात्र अभी पाठ पढ़ रहे हैं। तुम अधुना कुत्र गच्छति, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अधुना अत्र वृष्टि प्रचलति, अभी बारिश हो रही है। अधुना गृह कार्यम कुरुता। तो इस तरह का जो ये प्रश्न है ये आसान रहता है, ठीक है ना। उसके बाद और आगे देख लीजिए इदानीम का, ठीक है ना। इदानीम अहम लिखामि, अब मैं लिखता हूँ। इदानीम यानम आगच्छति, अब गाड़ी आएगी। इदानीम वायुमंडलम दूषितम भवति, क्या है, इस समय वायुमंडल दूषित है। इदानीम विद्यालय विरामः वर्तते, इस समय विद्यालय में छुट्टी है। इदानीम भोजनम कुरु, चलो अब भोजन करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से सांप्रतम, ये तीनों लगभग एकदम समानार्थक शब्द है। सांप्रतम कार्यम कुरु, चलो अब काम करते हैं। तुम सांप्रतम ग्रामम, अब तुम गांव जाओ। सांप्रतम किम, अब क्या करना है। स सांप्रतम दूरदर्शनम पश्यति, वह अभी दूरदर्शन देखता है। हम सांप्रतम आपणम गच्छामि, मैं आपण जाता हूं। तो इस तरह का है एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये अत्र का है। तुम अत्र आगच्छ, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र व्याघ्र जम्बूका च आगच्छत, यहाँ पे बाघ और शियार दोनों आ रहे हैं। अत्र एक विसर्प, यहाँ पे एक सांप है, ठीक है ना। यत्र जलम तत्र जीवनम, जहां जल है वहां जीवन है। यत्र धूमा तत्र अग्नि, जहां पे धुआं है वहीं अग्नि है। यत्र सा धूर्ता बसे तत्र गम्यताम, वो जहां वह धूर्त रहती है वहां चलो। इस तरह से अत्र तत्र, ठीक है। उसी तरह जैसे देखिए सर्वत्र अन्यत्र, सर्वत्र निर्मलम जलम अस्ति, अन्यत्र जलम अस्ति, ठीक है, जल कहीं और है। सह अन्यत्र गच्छति, वह कहीं और जा रहा है। सह अत्र नास्ति अन्यत्र अन्वेषणम करोतु, वह यहाँ नहीं है, कहीं और खोजिए उसको। मम गृहम अन्यत्र अस्ति, मेरा घर जो है कहीं और है। मम पिता अन्यत्र कार्यम करोति, मेरे पिताजी कहीं और काम करते हैं। यहाँ सर्वत्र देखिए, वायु सर्वत्र, ठीक है ना। अर्थ से सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो ऐसा ना हो कि लिखे ये जो विषय है वो परिवर्तित हो। यहाँ पे देखिए सर्वत्र जना भ्रमंती, सभी लोग घूमते हैं। सर्वत्र जलोप्लः संजाता, सभी जगह पानी भर गया, ठीक है ना। भारतीय सर्वत्र संस्कृतम पाठ्यते, सभी जगह पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से ये है। उसके बाद आगे जैसे देखिए कुतः, कहाँ से। व्याघ्र कुतः आगच्छति, बाघ कहाँ से आता है। नदी कुतः प्रवहति, नदी कहाँ से प्रवेश बहती है। युवा कुतः आगच्छ, तुम कहाँ से आ रहे हो। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ से आते हैं। इस तरह के प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे भवान कुत्र वसति, आप कहाँ रहते हो। सह कुत्र कार्यम करोति, वह कहाँ काम करता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है। कुतः गमिष्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ जाते हैं। सब तरह के प्रश्न हैं। तो आपको बहुत सारा हम इसलिए बता रहे हैं ना कि ये आपके सुना हुआ रहेगा, आपके प्रैक्टिस में रहेगा, तो आपको दिमाग में आएगा और वहां आप कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कोकिला कदा कूजति, कोकिल कदा कब कूजता है। सूर्य कदा उदेति, तुम कदा विद्यालयम गमिष्यति, तुम कब जाओगे। सह कदा ग्रामम गमिष्यति, वह कब गांव जाता है, ठीक है। सह पत्रम पुष्पम च नयति, वह पत्र और पुष्प लाती। हम संस्कृतम विज्ञानम च पठामि, यहाँ पे देखिए च बोल रहा है। शिक्षिका उद्दे, शिक्षिका जो है विजु ओर से बोल रही है। यहाँ पे देखिए अपि शब्द का, सूर्य शोभित है, सूर्य सुशोभित होता है। चंद्र अपि शोभित, चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है। हम अपि विद्यालय में गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। लवः गायति, कुशः अपि गायति, लव गा रहा है, कुश भी गा रहा है। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या आप कुशल हैं। अपि गृह कार्यम कृतम, ये प्रश्नवाचक शब्द में भी अपि जब सबसे शुरू में प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। सहसा और वृथा, अचानक। मार्गे सहसा व्याघ्र आ गए, रास्ते में अचानक से बाघ आ गए, ठीक है। ग्राम में सहसा वर्षावत, गांव में अचानक से बारिश हो गई। सहता विद्युत न क्रियाम अविवेका, हमें अचानक से कोई कार्य नहीं कर लेना चाहिए। वर्षासु सहसा वृक्षा पतिता, कल की बारिश में अचानक वृक्ष गिर गया। कक्षाया छात्रा सहसा आसन, कक्षा में छात्र जो थे अचानक से हंस दिए। उस तरह वृथा का देख लीजिए। वृथा वृष्टि समुद्रेशु, समुद्र में पानी बरसना बेकार ही है, क्या मतलब हो गया। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जिसका पेट भरा हुआ उसके लिए भोजन बेकार है। सह वृथा उपदेशम करोति, वो बेकार का
बक बक करता है ना, आप लोग को भी लग रहा हो कि अरे बहुत लेंदी, आजकल टीचर्स की बातें भी बच्चों को ऐसी लगती है, ठीक है ना। दिवा दीप प्रज्वालनम वृथा, ठीक है, दिन में दीप जलाना ही बेकार है। गुरु उपदेश वृथाना से, गुरु का जो बात है वो कभी व्यर्थ नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह से फिर देखिए इतस्ततः, इधर उधर, बाल के उद्यान इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहे हैं बच्चा बाल बगीचे में। बानरा इतस्ततः कुर्तन्दी, बानर इधर उधर कूद रहे हैं। लीला कक्षाएं में इतस्ततः भ्रमति, लीला जो है कक्षा में इधर उधर घूम रही है। बने पशुआ इतस्ततः चरंती, वन में जो है वो पशु इधर उधर खा रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे आपको आ गए हैं, हम फटाफट आपको बताते चलते हैं, जिससे कम से कम ये सब चीजें आपको एक बार देखिए। यदि परिश्रम क्रियत तरी सफलता प्राप्त, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। यदि आत्मविश्वास है तरी कार्य सिद्धि भवति, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो काम सफल होगी। यदि वृष्टि भवति तरी शस्या समृद्धि भविष्य, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे खिलेंगे। यदि छात्र सम्यक पठे, यदि छात्र अच्छे से पढ़ेगा तरी परीक्षा में विजय सुनिश्चितम भवति, तो परीक्षा में निश्चित ही उसकी जीत होगी, ठीक है ना। उसके बाद यावत तावत का देख लीजिए, ठीक है ना। यावत अध्यापक कक्षा न प्रवेश तावत छात्रा को कोलाहल कर रहे हैं। जब तक कक्षा में अध्यापक नहीं आते हैं तब तक जो छात्र हैं वो बहुत हल्ला करते रहते हैं। यावत भूमो सरिता गैश्च स्थास्य तावत, रामायण कथा लोकेश कह रहे हैं कि जब तक भूमि पर पहाड़ और नदियां हैं तब तक रामायण की कथा लोग में रहेगी। यावत विजय न प्राप्त होती तावत परिश्रम करते रहो, जब तक विजय प्राप्त ना हो तब तक परिश्रम करते रहो। यावत प्रकाश न प्रसरित तावत अंधकार भक्ति करें, जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक अंधकार रहता है। तो यावत तावत जब तक का है, ठीक है ना। उसके बाद शनैः देखिए, भाई ये आसान है, भूषा भी है। उष्ट्र शनैः चलते, ऊंट धीरे धीरे चलता है। गजा शनैः भारंवती, हाथी जो है वो धीरे धीरे बाहर। कूर्मा शनैः गच्छति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। वृद्धा शनैः चलती, वृद्ध लोग भी धीरे से। रात्रो चोरा शनैः गृहस्थ प्रवृत्ति, रात में जो चोर है वो घर के अंदर भी बहुत धीरे से प्रवेश करता है। चलिए अब थोड़ा सा आपका हम प्रश्न देते हैं और इसमें आप बताइए कि क्या होगा। जीवन यहाँ से, यदि जीवन असंभव होता है, ठीक नहीं लग रहा है, जब तक जीवन नहीं, अत्र यहाँ जीवन दुर्बह मतलब मुश्किल है, ठीक है ना। हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम, ठीक है, करें यहाँ पे तत्र है, देखिए यहाँ पे सबसे उचित क्या होगा, यदि नहीं, यत्र है तत्र, ठीक है ना। यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरण, अर्थात जहां हरियाली है वहीं पर्यावरण अच्छा है। भवान भयात पलायित, भवान आप, कुतः भयात पलायित, ठीक है ना। आप जैसे भय से भागे नहीं, कुतः कहां से, भय से भाग गए, ठीक है। यदि एवं भवती तरही, ठीक है ना। तो ये सब बिल्कुल मिलता जुलता है और आप ऐसे राम वनम गच्छति सीता अपि वनम गच्छति, राम बन जा रहे हैं सीता भी बन जाएंगे। इस तरह से कई सारा एग्जाम्पल्स हैं, आप करिए। अन्य टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।